हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द बाय द सॉलिड्स। जो आपकी कोई भी एडजॉर्प्शन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ गैसेस एडजॉर्प्शन। नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब, जो गैस एडजॉर्ब हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये हमने कुछ गैसेस के एग्जांपल ले रखे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl। आप यहाँ पे देख रहे हो ये कितने अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, ये क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी एडजॉर्ब हुई है? एडजॉर्ब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेट्स। ये आपका ले रखे हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमने क्या ले रखा है? क्रिटिकल टेम्परेचर्स, क्रिटिकल टेम्परेचर्स। ये हमने एक डाटा ले रखा है। तो डाटा हमें क्या शो करता है कि देखो जो भी गैसेज है, जितना यहाँ पे देखो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर्स अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो टेम्परेचर्स जिससे ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, चाहे उसके ऊपर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई कर लें, तो वो उस गैस का होता है क्रिटिकल टेम्परेचर्स। ठीक है। तो ये इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। देखो अब हमें पता था जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी आपका इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर। देखो यहाँ पे ये जो गैस है ये सिर्फ 4.2 ml एडजॉर्ब होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी अमाउंट कितनी एडजॉर्ब होती है? 380 ml। इसकी आप देखो इसकी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, ml। लेकिन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब अगर इसमें से हम 460 में से 273 माइनस करें तो कितना होगा? 7। और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 और 7 में से आपके 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना। ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है कि देखो ये गैस है, इसको हमें हाई प्रेशर ले जाना पड़ेगा, इसको हमने लिक्विड में डालने के लिए। लेकिन ये तो देखो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 187 है, इसको हम क्या करेंगे? 187 तो वैसे बस प्रेशर लगाना। हमारा रूम टेम्परेचर ही बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो 25 इसको तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, इजिली सिर्फ प्रेशर लगाना, तभी हमारी गैस क्या हो जाएगी? इजिली लिक्विफाइड हो। क्योंकि इसको लिक्विफाइड होने के लिए सिर्फ 187 होना चाहिए, ठीक है ना। इस गैस से अब वो नहीं हो सकती है, तो ये तो इजीली हम कर सकते हैं। हमारा रूम टेम्परेचर पे भी करेंगे तब भी ये आराम से किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। और आपको पता है लिक्विड जितनी इजीली लिक्विड बदलेगी तो सॉलिड के ऊपर देखो यहाँ पे अगर हम इसकी देखें, ये हमारा क्या है? जैसे सॉलिड है, इसके ऊपर एक तो गैस के मॉलिक्यूल हों, ठीक है, एक आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल नजर आए। लिक्विड के तो कौन से की अमाउंट ज़्यादा होगी? यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये आपके लिक्विड, तो इनके अमाउंट ज़्यादा है। तो जो भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस अगर इसके ऊपर क्या होती है? सॉलिड की एडजॉर्ब होती है तो वो कम होगी, लेकिन आपकी जो लिक्विड है वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आएगी और ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। तो इस डाटा से हमें साफ पता चल रहा है कोई भी गैस है, कोई भी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा है वो इजिली लिक्विड, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा है वो इजिली लिक्विफाइड हो सकती है, इजिली लिक्विड में बदल सकती है। और उसका जो एडजॉर्प्शन की जो अमाउंट होगी वो भी आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, जो ये डाटा हमें शो करता है। ठीक है। तो विद इंक्रीज द क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब इज मोर एंड मोर। ठीक है। तो आपकी जो उसकी गैस की अमाउंट है वो ज़्यादा क्या होती जाएगी? एडजॉर्ब होती जाएगी। ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारा क्या? सरफेस एरिया, सरफेस सेकंड्स, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, सरफेस एरिया के अंदर अगर हम देखें, देखो
आपका ये आपका बल्क फॉर्म में है, एक आपका जैसे गट्ठा बना रखा हमने, एक बड़ा सा गट्ठा हमने ले रखा जैसे ये है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, लेकिन इसको हम पाउडर में बदल दें, इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल में बदल दें, ठीक है, इसे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें हम इसको, तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका पाउडर है, ठीक है, ये आपकी सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका एक लार्ज बल्क फॉर्म है, ठीक है ना, लार्ज फॉर्म है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो आपका इसका सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, इट हैज लेस सरफेस एरिया, इट हैज लेस सरफेस एरिया और इट हैज ए मोर सरफेस एरिया, इट हैज ए मोर सरफेस एरिया, इसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है, इट हैज लेस सरफेस एरिया, सो देयर आर लेस एडजॉर्शंस, यहाँ पे क्या होगा, लेस एडजॉर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, मोर एडजॉर्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर एडजॉर्शंस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्शन भी ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं जो एडजॉर्शन है हमारा वो सीधा डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है ना, सरफेस एरिया, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्शन आपका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम ले रहे हैं, जो थर्ड हमारा फैक्टर है वो हमारा प्रेशर, थर्ड जो फैक्टर हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं प्रेशर्स, ठीक है ना, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड फैक्टर क्या हमारा, प्रेशर्स। आपको पता है किसी भी गैस की जो अमाउंट एडजोर होती है, ये हम क्या ले रहे हैं, इसको एक्सटेंट ऑफ एडजोर्शन ले लिया, ठीक है ना, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजोर्शंस, एक्सटेंट ऑफ एडजोर्शंस, ठीक है, किसी भी या अमाउंट ऑफ एडजोर्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एडजोर्शंस, अमाउंट ऑफ एडजोर्शंस, एडजोर्शंस, अमाउंट ऑफ एडजोर्शंस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजोर्स, यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ ए गैस एडजोर्स, अमाउंट ऑफ गैस एडजोर, कितनी गैस एडजोर हुई है वो उसकी अमाउंट हो जाएगी। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एडजोर्बेट, एम क्या है, मास ऑफ एडजोर्बेट्स, ठीक है, मास ऑफ एडजोर्बेट। इसका हम सरफेस एरिया तो ले नहीं सकते क्योंकि सरफेस एरिया मेजर करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, एडजोर्बेंट का जो है मास ले लेते हैं, ठीक है ना, एडजोर्बेंट का मास ले लेते हैं इन ग्राम्स, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, देखो अब ये आपका जैसे ये आपके क्या है, मोलिक्यूल, गैस के मोलिक्यूल है, दूर दूर है ये, ठीक है ना, ये मोलिक्यूल इसके दूर दूर है, ठीक है, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मोलिक्यूल क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। अब हमने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये मोलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, अब क्या आ जाएंगे, बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे ये बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएंगे, तो नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एडजॉर्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रेशर क्या कर दिया, चारों तरफ से प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी गैस का जो एडजॉर्शन है वो क्या होगा, एडजॉर्शन ऑफ ए गैस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शंस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शंस, एडजॉर्शन क्या होगा, किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर्स, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एट इक्विलिब्रियम्स प्रेशर्स, या हम बोल देंगे एट सैचुरेटेड प्रेशर्स, सैचुरेटेड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है किसी भी गैस का जो एडजॉर्शन का जो प्रोसेस है वो देखो क्या हो जाएगा, कोई भी गैस है, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट है किसी भी गैस का एडजॉर्शन है वो सीधा प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसी को हम एज एक थर्म की टॉप उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, तो इसको हम पढ़ लेंगे जो हमारा क्या है, जो प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा,
इसको स्टडी किया गया इफेक्ट, अरे प्रेशर इफेक्ट, जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको हमने स्टडी किया है क्वांटिटेटिव। तो ये आपका जो एक्सप्लेन किया है फ्रेंडलिच अडजूशन आइसोथर्म, एक्सप्लेन बाय फ्रेंड्स, ठीक है ना, फ्रेंडलिच अडजूशंस आइसोथर्म दिस गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसने क्या किया है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किया है। दिस गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between amount of substance and प्रेशर के बीच में, ठीक है। आइसोथर्म क्या होती है, आइसोथर्म क्या है हमारी, ठीक है ना। इसने जो फ्रेंडलिच है इसने एक्सप्लेन किया। आइसोथर्म क्या है, द ग्राफ between extent of adsorptions x by m, extent amount of adsorptions and pressures at saturated temperatures, यहाँ पे saturated एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या हम बोल देंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लॉट ड्रा करते हैं, किसके बीच में, ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेके जो इनके बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं हमारा क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो हम एक इसके लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, प्लॉट ड्रा कर रहे हैं। देखो क्या प्लॉट होगा, देखो हमने यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे हमने ले लिया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ऊपर की तरफ अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर हमने क्या ले लिया, प्रेशर्स, इधर हमने क्या ले लिया, प्रेशर्स। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे, जैसे जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट को ड्रा करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे पहले आपका इंक्रीज होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा यहाँ पे, फिर जाके आपका ऐसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आएगा ये आपका यहाँ जाके ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ आके वो फिर बिल्कुल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर्स, इस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेटेड। यहाँ पे जाके बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड, उसमें सॉलिड में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड प्रेशर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हमें पता चला, ग्राफ हमें क्या, यहाँ पे अमाउंट ऑफ, ये क्या होती है, ये गैस की अमाउंट, गैस अमाउंट, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ एडजॉर्बेंट्स। तो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं, जो हमारा ये वाला जो पोर्शन हमें साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और यहाँ पे अगर हम देखें इसके ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे x/m डायरेक्टली
0, इसकी पावर 0 है। इसका मतलब क्या है, नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अभी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं हमारी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन है वो सीधा जो P की पावर क्या हो जाएगी, किसके बीच में, ये आपकी 1 से लेके 0 के बीच में, तो हम इसको ले लेंगे 1/n, ठीक है। तो 1/n, तो देखो यहाँ पे सीधा डिपेंड करा, सीधी लाइन हमारी आ रही है, तो सीधी लाइन आ रही है तो हमारा ग्राफ हो जाए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर हमारा क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका मतलब पावर 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है, यहाँ पे एडजॉर्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हम बोल सकते हैं जो P की पावर 1 से लेके 0 के बीच में लाइज करती है, तो जो आपकी P की जो 1/n की वैल्यूज है वो क्या है, 0 से तो बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है, वो ऐसे लाइज करेगी। तो फर्स्ट क्या है, इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट एट लो प्रेशर। जब प्रेशर लो है हम बोल सकते हैं जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा तो आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यहाँ पे क्या है, 0, नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, तो इसका मतलब वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे अगर हम देखें वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना। सेकंड, अगर हम थर्ड देखें, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा थर्ड, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, थर्ड में हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं जो हमारा एक्सटेंट ऑफ अमाउंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, और हमारा प्रेशर किससे शुरू हो जाएगा, 1 से लेके हमारा क्या 0 तक, ठीक है। तो आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी 1 से लेके 0, या हम इसको लिख सकते हैं x/m इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पावर्स 1/n। तो हमें पता है कि जो इसकी पावर होती है 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा x/m इक्वल टू द k और p की पावर 1/n। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंडलिच इक्वेशंस, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर्स, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम ग्राफ एक और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। हमारा जो इसके अंदर अगर हम ले लेते हैं, देखो x/m इक्वल टू हमें पता है k और p की पावर 1/n। अगर हम लॉगरिथम ले लेते हैं बोथ साइड्स, x/m किसके बराबर हो जाएगा, log k, और आपका क्या होगा, p की पावर 1/n, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, log k प्लस में log p की पावर 1/n। तो हम लिख सकते हैं log k प्लस में 1/n log p। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉगरिथम x/m किसके बराबर आ जाएगा, log k प्लस में 1/n, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n log p प्लस में log k।
तो ये हमारी किसकी होगी, लाइन इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लाइन इक्वेशंस, लाइन इक्वेशंस। तो लाइन की इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये एक प्रकार से इक्वेशन होगी। ये क्या होगा, y, ये क्या होगा, mx प्लस में c, y mx प्लस में c। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ कैसे आ जाएगा, इसके अंदर एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा क्या है, ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में ले रहे हैं, जो वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है और ये भी आपका वेरिएबल है, दोनों चीज वेरिएबल। तो यहाँ पे ले लेंगे log x बाई m और यहाँ पे ले लेंगे हम log p, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ये क्या हमारा है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये हमारा क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, तो इसको क्या बोल लेंगे, ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। और आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव। ये आपका अगर है, ये आपका क्या, पॉजिटिव स्लोप, जो इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव स्लोप। तो आपकी लाइन किसकी तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो हमारा इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये इसमें हमने इंटरसेप्ट, स्लोप, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसके बीच में एक ग्राफ ड्रा करते हैं। फॉर सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन के लिए लेना है, फॉर सॉल्यूशंस, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम कंसंट्रेशन x बाई m किसको ले लेंगे, इक्वल टू द k और c की पावर 1/n। यहाँ पे ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। फॉर सॉल्यूशन हम इसको यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल कोई हमारा है नहीं इसके ऊपर।